हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप एकदम अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के बारे में, जिसमें ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ और इन बचे हुए टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी गलतियां करती हैं जो उनकी सबसे बड़ी गलती साबित भी होती है। तो उन गलतियों से कैसे बचे और वो गलतियां क्या क्या है। जैसे कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी 2025 का जो एग्जाम है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में होने वाला है, जिसमें ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। मुश्किल से 30 से 35 दिन ही बचे हुए हैं। इन दिनों क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हमें तो सब कुछ आता है। ये सोच के वो ना तो मॉक देते हैं ना ही प्रैक्टिस करते हैं। उन्हें तो पता है हम एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करते हैं और जीडी का लेवल उनसे कम है। ये सोच के वो मॉक या फिर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जैसे जैसे मैं बात करूं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपके कंसेप्ट के साथ साथ आपको टाइमिंग की भी जरूरत होती है। जैसे अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है और उस कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है, आपने एक क्वेश्चन को बनाने में आपने 50 सेकंड या फिर 1 मिनट ले लिया। अगर आपने उसको प्रैक्टिस किया होता तो आप उसको 30 से 20 सेकंड में बना सकते थे। तो ऐसा जो होता है, टाइम मेंटेन करना पड़ता है, जो कि प्रैक्टिस से ही आता है। और वो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हमें तो सब कुछ आता है और वो ये सोच के ना प्रैक्टिस करते हैं ना ही मौका देते हैं। और जब एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, तो उन्हें तो आता है ये चीज, बट आके बोलते हैं मुझे तो 5 क्वेश्चन छूट गया जो क्वेश्चन मुझे आते थे। तो ये प्रॉब्लम वहां पर जाकर आपको देखनी पड़ती है। इससे बेहतर ये है कि आपको आता है या फिर नहीं आता, आप सबसे पहले आप प्रैक्टिस करो। जैसे कि आप सभी को पता है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है ना, जो चीज आपको मतलब नहीं भी आती होगी, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो वो चीज आपको आने की 100% संभावना है। और मॉक देने से फायदा क्या होता है, उससे फायदा ये होता है कि हमें हमारी खुद की क्षमता पता चलती है कि हम किस लेवल पे हैं, और हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो हम किस लेवल तक क्वेश्चन को बना सकते हैं और कितना टाइम मेंटेन कर सकते हैं। टाइम जो है सबसे बड़ी चीज हो जाती है एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्जाम में जाके सबसे पहले 2 क्वेश्चन देख के घर आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका सारा एग्जाम खत्म हो जाता है। अगर आपने जैसे रीजनिंग से क्वेश्चन स्टार्ट किया, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे बढ़ नहीं रहे हैं, अगर आप उस क्वेश्चन पे अटके रहे तो सारा एग्जाम आपका खत्म होने की पूरी चांस है। आप उन 2 क्वेश्चन को स्किप कीजिए, बाकी जो आगे क्वेश्चन उन क्वेश्चन पे सबसे पहले जाइए, उन क्वेश्चन को बनाइए। जब टाइम लास्ट में बचेगा देन आके आप रीजनिंग के क्वेश्चन को बना लीजिए। टाइम मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए, जिससे हमारा बहुत ज्यादा बेनिफिट भी होता है। अगर आप अभी ये सोच रहे हैं कि मेरे कुछ चैप्टर कंप्लीट नहीं है, सबसे पहले मैं उन्हें कंप्लीट कर लेता हूं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि अभी जो टाइम है, ये टाइम आपके कोई चैप्टर को कंप्लीट करने का नहीं है, ये टाइम आपका सिर्फ प्रैक्टिस और मॉक का है। अगर आप मॉक दे रहे हैं, उसमें आपको लगे कि मुझे ये कंसेप्ट जो है थोड़ा सा वीक है, या फिर मतलब इस कंसेप्ट से आपके कुछ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आप एक बार उस कंसेप्ट को अपने क्लास नोट से जैसे भी हो, फॉर्मूला बुक हो, जो भी हो, आप उसे एक बार जरूर देख सकते हैं। इससे आपका बेनिफिट है। अगर आप सोचे कि चैप्टर कंप्लीट करने पर जाएंगे, अगर एक चैप्टर जैसे कि कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका 5 से 6 वीडियो होगा, आपके 5 से 7 घंटा तो जाने वाले हैं सिर्फ वीडियो से। देखो, ऐसे अभी ये टाइम सही नहीं है उसके लिए। आप जितना प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करो, आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। और हम बात करें जीएस की, जिसमें हर एक स्टूडेंट को कोई ना कोई इशू देखने को जरूर मिलता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा जीएस कंप्लीट नहीं है, सबसे पहले मैं जीएस कंप्लीट करूंगा, तो ये आपका सबसे बड़ा गलत डिसीजन होने वाला है। क्योंकि ये जो टाइम होता है, ये टाइम आपके सिलेबस को कंप्लीट करने का नहीं होता है। मैंने बार बार यही चीज बोल रहा हूँ आप सभी को कि ये जो टाइम है, ये फिर मॉक या फिर प्रैक्टिस का ही टाइम है। तो आप जा अगर अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आपके जीएस में अच्छा मार्क्स आए, देन आप जाके रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे नवीन सर जो जीएस की प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जिसमें 30 प्रैक्टिस सेट कराने की बात की है और जिसमें से 7 से 8 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट अगर आप सारा कर लेते हो तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन सही होने के चांस बन जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन हो जाएगा आपका। क्योंकि मैथ, हिंदी और रीजनिंग, इन तीनों में अगर आप 40 आउट ऑफ 40 लेके आते हो, देन आप जाकर अगर जीएस में 10 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो आपका 140 आना ही आना है। 10 से 12 क्वेश्चन सही करोगे तो 140 प्लस आ जाएगा। क्योंकि इस बार का जो कटअप आपने देखा होगा, वो ओबीसी का देखे तो 146 गया था। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप सोच रहे होंगे कि जीएस में नहीं पढ़ूंगा तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला, इस आप भ्रम में कभी मत रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।